इंसान की फितरत में अहले बैत की मोहब्बत पाई जाती है। अगर सुनना चाहेंगे तो मैं मुसलसल पेश कर रहा हूं कि इंसान की फितरत में पाई जाती है मोहब्बत अहले बैत, मवद्दत अहले बैत। क्यों? फितरतन साइंस ये कहती है कि इंसान कमाल जू है, कमाल जू है, यानी इंसान कमाल चाहता है, कमाल से मोहब्बत करता है। कमाल यानी परफेक्शन, इंसान परफेक्शन को चाहता है। इंसान के अंदर पाया जाता है कि कोई अगर बाकमाल है तो उसकी तरफ जाऊं, अगर वैसा बन नहीं सकता तो उसके साथ तो हो जाऊं। यहां तक कि साइंस ने साबित किया है कि हर आदमी जो जानता है कि मैं बासलाहियत नहीं हूं, वो एक ऐसे प्लान का, एक ऐसे काम का हिस्सा और जुज बनना चाहता है जिसे वो जानता है कि ये कामयाबी होगी। वो कामयाब इंसान के साथ मिलकर उस कामयाबी का जुज बनना चाहता है। कामयाबी का हर इंसान जुज बनना चाहता है। तवज्जो हो, ये इंसान की फितरत में है कि वो कामयाबी पाना चाहता है, चाहता है कि मैं कामयाब के साथ हूं। अब समझ में आ रहा है, जो करबला में गए थे वो देख रहे थे हुसैन इब्ने अली कामयाब हैं, कामयाबी के साथ हैं। वो ये जानते थे हम कभी हुसैन नहीं बन सकते, लेकिन हम हुसैनियत की उस कामयाबी का जुज तो बन सकते हैं कि क़यामत तक जो भी हुसैन को सलाम करने आए हमें भी सलाम करके जाए। बात वाज़ेह हो रही है? तो आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, सारे मजमे की मुझे तवज्जो चाहिए। इंसान में कमाल की मोहब्बत पाई जाती है कि इंसान चाहता कमाल पाले, कमाल को हासिल करे। हर शय का एक कमाल है। अगर पेश करूंगा तो चलेंगे ना मेरे साथ? जैसे बीज का कमाल क्या है? उसे जमीन में बो दें और वो दरख्त बन जाए, ये बीज का कमाल है। हर शय का कमाल है। बीज जब दरख्त बन जाए तो कहते हैं ये अपने कमाल पे पहुंच गया, वो अब फल देने लगा। बीज था, दरख्त बना, फल दे रहा। जब वो खुद से फल देने लगे, एक सब्जी को आपने बीज बोया, वो दोबारा सब्जी बन जाए, उससे भी वो सब्जी हासिल होने लगे, इसे कहते हैं कमाल नबाती, नबातात का कमाल, द परफेक्शन ऑफ प्लांटेशन। मैंने जितनी जबानों में पेश कर सकता था पेश कर दिया, तो अब सब पहुंच गए होंगे ज़हन गिराम। तो जितनी भी आप जबानों में देखेंगे ये है कमाल नबाती। अब आइए जरा हैवानात का कमाल क्या है मैं पेश कर रहा हूं कि हम क्यों अहले बैत के मानने वाले हैं, क्यों इंसान को कमाल चाहिए, क्यों इंसान अहले बैत की तरफ जाना चाहता है, और वो मुसलमान जो सुन रहे हैं वो किस तरह से अहले बैत की तरफ आ जाएंगे। ये सारा तमहीद सुन लीजिएगा, मैं अगले जुमलों को पेश कर रहा हूं। एक जानवर का कमाल क्या है? जानवर का बच्चा खरीदें, बड़ा हो जाए, उसके भी बच्चे होने लगे। जानवर का बच्चा बड़ा हो, उसके बच्चे होने लगे। ये उस जानवर के बच्चे का बस यही कमाल है कि भाई बड़ा हो जाए, उसके बच्चे होने लगे। इसे कहा जाता है कमाल हैवानी। अगर इंसान का कमाल भी यही हो कि वो बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे होने लगे, तो उसमें और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब है इंसान का कमाल कुछ और है। ये तो कमाल नबाती और हैवानी है, इंसान का कमाल कुछ और है। बात पहुंच रही है? तो इंसान नबाती और हैवानी कमाल से बालातर हो के सोचे मेरा कमाल क्या, सोचने पे मजबूर तो होगा। अब आइए, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक जुमला पेश कर रहा हूं, एक शेर पेश कर रहा हूं, फारसी का तर्जुमा करूंगा अगर जरूरत पड़ी। वो कहते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी कि जानवर फरबेशवत अज हल्कुनूश, आदमी फरबेशवत अज राह गोश। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि खाने पीने से जानवर बड़ा होता, आदमी इंसान कान के जरिए इल्म पाके बड़ा होता। भाई अब मैं जुमले को पेश कर रहा हूं, बहुत दूर दूर तक लोग देख रहे हैं, जहां तक जगह मिल रही है, कोई अंदर भी आने की जगह नहीं है, बहुत से लोग बाहर खड़े के सुन रहे हैं। भाई जिसका जितनी जहमत से सुनेगा उतना ही ज्यादा सवाब है। तो अब जुमलों का नज़ारा होने दीजिएगा। अज़ान गिरामी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी कह रहे हैं इंसान कान से बड़ा होता है, जानवर खा पी के बड़ा होता। जो खा पी के बस बड़ा होता रहे वो जानवर ही है, चाहे इंसानी शक्ल में हो। ये खाता पीता बड़ा होता चला जा रहा है, ये भी तक जानवर है, इसे इंसानियत समझ में नहीं आई। तो जलालुद्दीन रूमी कहते हैं इंसान कान के जरिए बड़ा होता है, कान से हम सुनते हैं। नहजुल बलागा में मौला अली कहते हैं ला खैर फिल ऐश इल्ला लिरजुलैन, बस दुनिया में खैर है तो दो ही तबकों के लिए, आलिमिन मुताइन व मुस्तमिइन वाइन। वो आलिम जिसकी सब इताअत करें और वो सुनने वाला जो अच्छी तरह से सुन के इल्म सीखता जाए। भाई अभी भी मैंने तमहीद को मुकम्मल नहीं किया, ये जुमले पेश कर दो, बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अल्लाह कहता है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम इल्म नहीं रखते, अगर तुम ला तअलमून हो।
अगर तुम ला तालमून हो तो अहले जिक्र से सवाल करो। कुरान की आयत है, फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम ला तालमून यानी इल्म नहीं रखते, तवज्जो है, मैं जानबूझ के तर्जुमा नहीं करना चाह रहा। अगर तुम ला तालमून हो, अगर तुम इल्म नहीं रखते तो फिर सीखो, अहले जिक्र से सीखो। कुछ लोग पहुंचे सारे मजमे की तवज्जो, अल्लाह कह रहा कुरान के अंदर, अगर तुम ला तालमून हो, और हर बच्चा ला तालमून होता है, पैदा होते ही कुछ नहीं जानता। ये आज आप यहां इसलिए बैठे हैं कि आप सीख के आए हैं। भाई आप इल्म रखते हैं तभी तो बैठे हैं। वो जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं पैदाइशी बच्चा नहीं समझ सकेगा अगर बात वाज़ेह हो रही हो। तो हर बच्चा ला तालमून होता है जब पैदा होता है। वलक़द अख़रजनाकुम मिन बुतून उम्महातिकुम व कुंतुम ला तालमून शैअ, कुरान की आयत है। जब हमने तुम्हें तुम्हारे माँ के बतन से पैदा किया, तुम ला तालमून शैअ थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है अहले जिक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते। और अल्लाह कह रहा है मैंने तुम सबको पैदा किया, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम कुछ नहीं जानते थे, सब के सब कुछ नहीं जानते थे। एक बात वाज़ेह हो गई, जो अहले जिक्र हैं वो ऐसे नहीं होते कि जब दुनिया में आए तो कुछ नहीं जानते। सारी दुनिया में देखेंगे कोई कुछ नहीं जानता सिवाय हमारे मोहम्मद और आले मोहम्मद के, कि जब अली आगोश रिसालत में आते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह आप कहें तो तौरात सुनाओ। आप कहें तो तौरात की तिलावत करो, आप कहें ज़बूर सुनाऊं, आप कहें इंजील सुनाऊं, और अगर आप इजाजत दें तो कुरान सुनाऊं। अभी नुज़ूल कुरान शुरू नहीं हुआ। जो आगोश रिसालत में लौहे महफूज का मुताला करके कुरान की तिलावत करे वो आले मोहम्मद हैं, अहले ज़िक्र और हैं। मैंने बात को तो पहुंचाया है, अगर बात पहुंच गई हो। जो बाकमाल हो उनसे सीखना, उनकी तरफ हो जाना। कई मकामात पे खुद खुदा ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। रोक के कह रहा हूं, ये नहीं कहा सच्चे बन जाओ। कुछ लोग तो पहुंच गए। इस्लाम में सच बोलना वाजिब है, झूठ बोलना हराम है, लेकिन फिर भी अल्लाह कह रहा है कूनू मअस सादिक़ीन, सादिक़ीन के साथ हो जाओ, सच्चे ना हो जाओ। यानी जिनके लिए अल्लाह कह रहा है इन सादिक़ीन के साथ हो जाओ, वैसे मैं और आप बन नहीं सकते, साथ हो सकते हैं। तवज्जो है ज़ाने की राह में। तब ये कुरान है, ये फितरत है, ये दीन है कि इंसान कमाल की तरफ बढ़ना चाहता है, बाकमाल हस्तियों की तरफ। अगर कमाल मुतलक देखना है तो या अल्लाह को देखें या मोहम्मद व आले मोहम्मद को देखें। वो खालिकियत, अगर तवज्जो होगी तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। तो वो खालिकियत में खालिक होते हुए सबसे बा कमाल है कि उस जैसा कोई भी कमाल नहीं रखता, और ये मखलूकियत के अंदर सबसे बा कमाल है। अगर मैं बात पहुंचा पाया हूँ, कोई भी इन जैसा नहीं है। मोहम्मद और आले मोहम्मद को अल्लाह ने ऐसा बना। तो इंसान कमाल चाहता है ज़िंदगी में। अब आइए ज़रा कमाल देखना है तो आले मोहम्मद को देखें, कमाल देखना है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद को देखें। ये मशहूर व मारूफ जुमला है कि जब पूछा कि या रसूल खुदा मीज़ान क्या होगा, सिरात है, मीज़ान है, ततायुरुल कुतुब है, ये सब कुरान के आयात हैं, अहादीस में मुफस्सल मौजू हैं। मीज़ान तो सुन रखा होगा आप हज़रात ने, हमारे नामा अमाल को तोला जाएगा, कुरान की बहुत आयात हैं इस पर, नामा अमाल को तोला जाएगा, है तवज्जो? तो मीज़ान होगा ना। तो अब ये सब ने यही समझा मीज़ान, आमाल को तोला जाएगा, जिसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे वो जन्नत में जाएगा, जिसके बुरे ज़्यादा होंगे वो जहन्नम में जाएगा। तवज्जो है भाई? हर तरह का मीज़ान होता है। एक तो होता है गिनने वाला मीज़ान, कुछ दर्जनों में चीज़ें बिकती हैं, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। कुछ चीज़ें दर्जनों में जाती हैं, गिन के जाती हैं, कुछ तोल के जाती हैं, ये इतने किलो है। कुछ चीज़ें लीटरों में होती हैं, पैमाना उसका मुख्तलिफ, हर चीज़ का पैमाना मुख्तलिफ है, हर चीज़ का पैमाना मुख्तलिफ है। तमाम चीज़ों का एक पैमाना नहीं होता।
कभी आपने सोचा ये इबादतों का पैमाना क्या है? अगर पहुंच जाए, मैं आपकी हुस्न समात की नजर कर रहा हूं, ये जुमले कोई मेरे जुमले को जाया ना होने दे। कभी आपने सोचा कि नमाजों का आया अल्लाह तोलेगा, वजन करेगा, इतने किलो नमाजें पढ़ के आया यार? कभी सोचा कि लीटरों में होंगी, गिनती में होंगी? अगर गिनती में हो तो फिर नियत का क्यों कहा? भाई अगर मिसाल के तौर पे मैंने 1 लाख नमाजें पढ़ी, आपने भी 1 लाख रकत नमाज पढ़ी, 1-1 लाख रकत जिंदगी में पढ़ ली, अब मेरी 1 लाख रकत को अल्लाह देखेगा या आपकी मेरी नियत को देखेगा? अगर नियतों का मामला था तो फिर गिनती कैसी? भाई ये इतने रोजे, इतनी नमाजें, मीजान क्या है? कभी सोचा? सोचिए, दावत फिक्र दे के जवाब दे रहा हूं अली की जबानी। मौला फरमाते हैं, अहले बैत फरमाते हैं कि तुम्हारे तमाम अमाल का मीजान हम हैं। बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से पहुंच गए। आइए मजीद वजाहत कर दूं, बुजुर्गों की दुआएं लूंगा, नौजवानों से, सबके सब बच्चों से, अपने तमाम भाइयों से कह रहा हूं, खास तौर से जुमले को सुनिएगा कि हम मीजान है तुम्हारे अमाल का, तुम्हारी इबादत का हम मीजान है। सादा सी मिसाल दे रहा हूं ताकि कोई बच्चा भी गायब ना हो जाए, कहीं जहन में शक ना आए। जब आप जाते हैं कमरा इम्तिहान में, आपने इम्तिहान दिया, वो इम्तिहान मुमतहिन के पास जाता है, एग्जामिनर के पास जाता है। एग्जामिनर बैठता है, उसने एक पर्चा मार्क किया कि इसमें 100/100 आए। वो सारे एग्जामिनर से कहता है बाकी बच्चों के पर्चे ऐसे देख लेना, ये 100/100 है, सबको इसके हिसाब से नंबर देते रहना। अगर हो का इसके हिसाब से ये 100/100 है, तो मौला फरमाते हैं हम वो हैं जो तमाम इबादतों का मीजान है, हमारे पास 100/100 है, बाकी जिसको मिलेगा हमारे हिसाब से मिलेगा। अगले सुन वाह, तवज्जो भाई, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। मीज़ान अहले बैत है, मैं जुमला पेश कर रहा हूं, मीज़ान अहले बैत है, जिसको भी जो कुछ मिलेगा इन्हीं की वजह से मिलेगा। लेकिन रोक के जुमला पेश कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, मीज़ान किरदार आले मोहम्मद है, मोहम्मद और आले मोहम्मद का किरदार मीज़ान है। अब समझ में आ रहा है, जिनका किरदार मीज़ान हो, हबीब खुदा उस अली से मुताल्लिक है, ज़रबत अलीय्यिन। अगर हो, अगर मजमा मेरा सारा साथ दे, ज़रबत अली में यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, जिस अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो। अब समझ में आया उसका किरदार क्यों मीज़ान है। तवज्जो है जाने की ना मेरे साथ, अगर मजमे की तवज्जो रहे, मैं बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। उलमा ने लिखा है, मौर्रखीन ने लिखा है, अहले सुन्नत के मौर्रखीन ने लिखा कि अली ने खंदक वाले दिन 70 ज़रबतें चलाई। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने 70 ज़रबतें चलाई। किस दिन? यौम खंदक, ग़ज़वा खंदक 70 ज़रबतें चलाई हैं। नहीं पहुंचा पा रहा बात, 70 ज़रबत, लेकिन एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। हबीब खुदा का फरमा रहे हैं ज़रबत अली में यौमुल खंदक है, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अली की एक ज़रबत 70 नहीं चलाई, 70 है। मौला वो कौन सी ज़रबत है जो सकलैन की इबादत से अफजल है? तो एक नतीजे पे पहुंचो, अगर दिल को लगे तो साथ दीजिएगा, नहीं तो खामोश बैठे रहिएगा। वो जो 70 ज़रबतें चलाई थी वो नहीं, वो जो एक ज़रबत रोक ली थी, अगर पहुंच गए हो
भाई कुछ लोग नहीं पहुंच सके। अमर इब्ने अब्द वद से मुकाबला हुआ था, अमर इब्ने अब्द वद से मुकाबला हुआ था जंग खंदक में मौला का। जब एक मर्तबा तलवार खींची, गर्दन काटने लगे, उसने गुस्साखी की, मौला सीने से उतरे, हट गए, फिर वापस आए, फिर उसे कत्ल किया। सारे सहाबा ने कहा, या अली इतना बड़ा पहलवान जब आपने गिरा लिया था तो सीने से क्यों उतरे? क्या उस वक्त उसने गुस्साखी की थी? मैं नहीं चाहता था मेरा नफ्स शामिल हो। जिसकी चलाने वाली एक ज़रबत रुक जाए तो सकलैन की इबादत से अफजल हो। जो ज़रबत रुक जाए तो सकलैन की इबादत से अफजल हो। सोचिए वो जो ज़रबतें चलाई थी, मैंने तवज्जो फरमाइए से जाने के लिए अब समझ में। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के लिए, हम उनके मानने वाले हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये फितरत में क्यों है कि जो बाकमाल हो इंसान उन्हीं की तरफ जाए। अरे हम तो क्या, सहाबा भी ये कहते हैं इनसे ज्यादा बाकमाल कोई नहीं है। यहां तक कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुर्रिख हैं, 900 साल पहले अपनी किताब में लिखा कि मैंने सारे सहाबा के तमाम मनाकिब देखे और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि उनके तमाम मनाकिब में अगर उनका कोई इमाम है तो अली। सहाबा के तमाम मनाकिब में अगर उनका कोई इमाम है तो अली, लेकिन अली के मैंने 70 ऐसे फदाइल देखे, कोई सहाबी शरीक नहीं है। अगर हो, ये हमारे आलिम ने नहीं कहा, उनके आलिम ने कहा है। वो कहते हैं कि मैंने अली के ऐसे 70 फदाइल देखे, कोई सहाबी शरीक नहीं है सिवाय अली के। उन ऐसे ऐसे कमालात के नजर जाने गिरामी, ये कमाल है जो हमें अहले बैत की तरफ लाया है। ऐसा ही है या नहीं है? मैं आपके अल्फाज की सही अक्कासी कर रहा हूँ यहाँ के नहीं कर रहा हूँ। हमारा अकीदा यही होना चाहिए। इसलिए नहीं हम आले मोहम्मद को मानते कि हमें तासुब है, हमने देखा नहीं, हमने कमालात देखे हैं। कमालात को देख के हम मान रहे हैं। हम बाकमाल हस्तियों के मानने वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई भी हमें उन जैसा भी नजर आता, बेहतर तो क्या ही होता। उन जैसा भी नजर आता तो खुदा की कसम हम उसे भी ऐसा ही मानते जैसा आले मोहम्मद को मानते हैं। लेकिन जब भी हम मोहम्मद और आले मोहम्मद को देखते हैं, हमें कोई उनके कदमों की खाक भी नजर नहीं आता। है तवज्जो मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद ये फितरत का तकाजा है। इंसान अपनी फितरत की वजह से बाकमाल हस्तियों की तरफ खिंचा चला आता है। अज़ीज़ान गिरामी, वो जो करबला में आए थे जनाब सैयदुल शुहदा के साथ, मैं भी मसाइब पे नहीं आया हूँ, वक्त है ना मेरे साथ, दोबारा ताखिर हो गई है। मुमताज़ाबाद की ऐसे मैं कर रहा होता हूँ कि वहाँ पे भी बहुत मोमिनीन बेचारे बैठे हुए होते हैं बहुत देर से। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम कमालात हैं, पेश करना चाह रहा हूँ, मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ बात। मैंने सिर्फ अभी एक मिसाल दी है, चंद मिसालें पेश करना चाह रहा हूँ। यहाँ रोक के एक जुमला कहूँगा। बाज़ औक़ात अफराद ये समझने लगते हैं कि बहुत सी और मिसालें हमारे सामने रख देते हैं, भाई इनको क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं मानते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सबको मानते हैं, लेकिन शर्त है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद राजी हों। अगर वो राजी हो तो हम सबको मानते हैं। चलें, अब यहां तक तो मैं आपके कोशिश कर रहा था कि अपने और आप दोनों के अकीदे को पेश करूं। एक मैं अपने अकीदे की बात कर दूं कि मेरा अकीदा क्या है। दिल को लगे तो बोलिएगा, नहीं तो खामोश रहिएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सुनना चाहेंगे मेरा अकीदा? अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने आप को सहाबा के कदमों की खाक भी नहीं समझता, लेकिन एक शर्त है कि बतूल राजी हो। रुक दे, अभी नारा नहीं आया। मैं अपने आप को सहाबा के कदमों की खाक नहीं समझता, लेकिन शर्त के साथ कि बतूल राजी हो। लेकिन अगर बतूल राजी ना हो तो मैं उन्हें अपने पांव की खाक ले।
तवज्जो है नहीं गिरा, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैंने अपना अकीदा पेश किया। तो ऐसा नहीं गिरा, हम बाकमाल हस्तियों के मानने वाले हैं और हमारे नज़दीक मिलाक भी बाकमाल हस्तियाँ हैं। अब समझ में आ रहा है कि तवल्ला और तबर्रा भी फितरत का तकाजा है। ये फितरत में है कि इंसान जो अच्छे हों उनसे मोहब्बत करे, ये फितरत का तकाजा है। अगर कोई बुरा हो तो इंसान इज्तनाब करे, बेजारी का ऐलान करे, दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की बुराई सरायत करने लगे, तो इंसान खुद ब खुद बुराई से हटता है, अच्छाई की तरफ बढ़ता है। ये फितरत का तकाजा, ऐसा है या नहीं है? आप हर इंसान चाहता है कि मैं ऐसी हस्तियों के साथ वाबस्ता रहूं कि जिनके साथ रहने से भी मुझ में कमाल पैदा हो। आज एक जुमला सुबह कहा था, जुमला पेश कर रहा हूं दोबारा कि अज़ान गिरामी, अगर आप किसी इत्र फरोश के पास भी चले जाए ना, जो खुशबू बेचने वाला, आधा घंटा बैठ के आए, हर आदमी पूछेगा कौन सी खुशबू लगाई है। आप खुद ही जवाब में कहेंगे खुशबू नहीं लगाई, खुशबू वाले के पास बैठा था। भाई ये सोहबत का बड़ा असर होता है। एक और जुमला कह रहा हूं क्योंकि जुमला मैं कह गया हूं, सोहबत का बहुत असर होता है, लेकिन ज़र्फ के हिसाब से। जैसा ज़र्फ होगा वैसा असर होगा। तवज्जो हो मेरे साथ। तो ज़र्फ के हिसाब से सोहबत का बहुत असर होता है। पानी एक कतरा आबे नैसा का, नौरोज के आगे पीछे जो बारिश होती है उसका एक कतरा अगर सीप के मुंह में चला जाए वो मोती बना देती है। सांप के मुंह में चला जाए वो सांप जहर बना देता है। पता नहीं तवज्जो है या नहीं? ज़र्फ के हिसाब से असर होता। आले मोहम्मद तो बाकमाल है, अगले का ज़र्फ कैसा है? बात पहुंच रही है जाने के राह में। तो इंसान के ज़र्फ के हिसाब से उन मोहब्बतों का असर होता है, सोहबतों का असर होता है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा अच्छी सोहबत में रहो, थोड़ा सा भी ज़र्फ अच्छा होगा। एक और मिसाल पेश कर दूं, वो कहते हैं पौधा अगर जड़ मजबूत हो ना, अगर उसको जड़ से निकाल के तोड़ भी दें, दोबारा लगाएंगे फिर जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत थी। तवज्जो, जड़ मजबूत थी। आपकी जड़ मजबूत है। मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूं, जड़ मजबूत हो ना तो जैसा भी इंसान गुनहगार बने, वापस आने की गुंजाइश बाकी रहती है। मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, अज़ीज़ान गिरामी, गुनाह में अगर चले जाए ना, अकीदा ना छोड़िएगा, क्योंकि तौबा के दरवाजे फिर भी खुले हैं। जो आदमी अकीदे से हट जाए फिर तौबा के दरवाजे बंद होने लगते हैं। इसलिए अकीदा मुसल्लम और साबित रखें। जब तक अकीदा सही है तो तमाम दरवाजे खुले हैं, आपकी वापसी का रास्ता खुला है। पता नहीं बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है? तो अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद सबसे बाकमाल हैं, इसीलिए हम उनसे वाबस्ता है। सिर्फ एक इमामत पर दलील देना चाहूँगा, अगर सुनना पसंद फरमाएं। अज़ीज़ान गिरामी, वाक़या आपका 10 मरतबा सुना हुआ होगा। उसी वाक़े से वाक़यात वही होते हैं, नताइज नए होते हैं, हर एक की मेहनत होती है। मैं वाक़या जल्दी से पेश करूँगा, आपके जहनों में आ जाएगा। जैसे शुरू करूँगा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम के 4000 शागिर्द हैं। 4000, ये अलिफ बे पढ़ने वाले शागिर्द नहीं हैं। ये बड़े बड़े फ़ुक़हा हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, इल्म कलाम में माहिर, कोई मुफस्सिर है, कोई मुहद्दिस है, और हर तरह के लोग हैं। सिर्फ शिया नहीं थे, सब थे। अहले बैत का सबसे बड़ा कमाल यही है, जो आ गया दर पे खाली नहीं गया। अब ये उसकी किस्मत, वो इनके रास्ते को अपनाए ना अपनाए। पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची? तो सब आते थे, तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि हत्ता यूनान के बाज़ साइंसदान भी आते थे, बड़े बड़े फलसफी आते थे। कहाँ? सादिक़ आले मोहम्मद के पास। नाम सुनते तो कहाँ पहुँचो, देखते हैं कि कितना इल्म रखते हैं। जो आता एतराफ़ करके जाता है, इनसे ज़्यादा काबिल कोई नहीं है।
यहाँ तक कि अहले सुन्नत के दो बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, दोनों छठे इमाम के शागिर्द हैं। और फिर इमाम शाफ़ी इमाम मालिक के शागिर्द, और इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफ़ी के शागिर्द। तो जितने भी इमाम हैं वो सादिक़ आले मोहम्मद के शागिर्द हैं, या मुस्तक़ीमन शागिर्द हैं या फिर शागिर्दों के शागिर्द। यहाँ तक कि इमाम बुखारी के तमाम मशाइख अगर देखें, अभी हमारे एक दोस्त हैं, नाम लेना पता नहीं मुनासिब है भी, चाहे मुझे तो कुछ नहीं है मसला, उनकी जान के लिए मसला ना बन जाए। अहले सुन्नत हैं, मुफ्ती हैं, और उन्होंने भी साबित किया है कि 500 से ज़्यादा इमाम बुखारी के जो रावी हैं, यानी आधे से ज़्यादा रावी, वो छठे इमाम के शागिर्द हैं। 500 से ज़्यादा रावी, हत्ता उनमें से अक्सर शिया भी हैं। जुमला कह गया हूँ, उनमें अक्सर शिया भी हैं। तो कहा उन्होंने कि भाई अक्सर शिया हैं, क्या मामला है। यहाँ तक कि अहले सुन्नत के उलमाए इल्म रिजाल ने लिखा कि बाज़ इस किस्म के शिया थे कि अगर आप घर पे खाना जाएं, कहते थे खबरदार खाना ना खाना जब तक अली के दुश्मन पे तबर्रा ना कर लो। अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है कि इल्म रिजाल में इस किस्म के बदबूदार किस्म के शिया थे। वो कहते हैं कि इस किस्म के शिया थे बदबूदार कि जब तक लानत ना कराने का, अली के दुश्मन पे लानत कर फिर खाना खा सकता मेरे घर पे, का खाना खिलाते थे तबर्रा करवा के। तवज्जो है या नहीं? तो एक बात मुझे कह लेने दे, अहले सुन्नत के आलिम ने लिखा इस किस्म के शिया थे। अगर उस जमाने के शिया ऐसे ही थे जैसे हम और इमाम बुखारी उनसे रिवायत लेते थे, तो आदिल मानते थे ना उन्हें, मुसलमान मानते थे ना, तो फिर आज के मुसलमान को क्या तकलीफ है? वो कैसे कह सकता है शिया काफिर है? बात पहुंच रही है जाने की राह में। तो मैंने दलील दी है, इल्मी दलील दी है, अगर बात वाज़ेह हो गई हो तो। अब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं 4000 शागिर्द हैं। कितने? उसमें सब मुसलमान नहीं, सब शिया नहीं, अक्सरियत इमाम के मानने वाले। एक शागिर्द जब इमाम मसनद पे हैं तो बार बार पूछते हैं, वो अभी तक नहीं आया। शागिर्द कहते हैं मौला कौन नहीं आया? कभी आने ही वाला, कब वो नहीं आया अभी तक। दर्स पढ़ा रहे हैं, बार बार सर उठा के देखते हैं कहाँ है। शागिर्द कहते हैं मौला बड़े बड़े काबिल, यहाँ पे एक एक ऐसा शागिर्द आपका जिसको 40,000 हदीसें याद है। ऐसे भी शागिर्द मोहम्मद इब्न मुस्लिम जैसे 60-70 हज़ार 80 हज़ार अहादीस हिफ्ज़ से। भाई इमाम सीने पे हाथ रख के दुआ दे, जिसके हाथ का असर ऐसा हो कि सीने पे हाथ रख के दुआ दी, जा तू जो सुनेगा हमसे हिफ्ज़ कर लेगा। जिसके दुआ का असर ऐसा हो, हाथ का असर ऐसा, सोचिए उसका अपना असर कैसा होगा। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। तो 4000 शागिर्द, सब के सब परेशान, कौन आने वाला है? इमाम किसका इंतजार कर रहे हैं? दर्स खत्म हो गया, इमाम बैठेगा नहीं, घर नहीं जाऊंगा, अभी शागिर्द आने वाला। अचानक देखा इतने में एक बिल्कुल नौजवान शागिर्द हिशाम इब्न हकम आ रहे हैं। इमाम फौरन उठे, अपनी अबा उतार के उन्हें उड़ाई, सीने से लगाया, प्यार किया, कहा मेरे पास बैठ जाओ। अब सारे शागिर्द परेशान, कहा इसकी भी दाढ़ी भी पूरी नहीं आई और इतने इतने काबिल बूढ़े साहब बैठे हैं। इमाम को यही नजर आया था अपनी अबा इसे दी, हम में से किसी को आज तक अपनी अबा नहीं दी। किसी को इस तरह से सीने से लगा के पेशानी का बोसा दे के पास नहीं बिठाया। कहा मौला जसारत ना हो तो पूछें इस ये क्या है, कौन है? कहा ये हिशाम है, कूफे का रहने वाला। कहा तुम हमारा इल्म सीखते हो, ये हमारी इमामत का दिफा करता, ये जहां जाता है हमारी इमामत का दिफा करता। कहा मौला ये नौजवान? का हाँ यही जवान, जहां जाता है हमारी इमामत का दिफा करता है। कहा जरा बता सबको तूने कैसे दिफा किया हमारा? तो कहा मौला हर जगह बोल सकता हूं, लेकिन जब आपकी बारगाह में आता हूं मेरे लब सिल जाते हैं। सुनना चाहेंगे ना बात? कहा मौला मेरे लब सिल जाते हैं, मुझसे बोला नहीं जाता, आपकी बारगाह में मुझसे कुछ बोला नहीं जाता। मौला ने कहा हिशाम मुझे अपना इमाम मानता? कहा मौला आप ही की इमामत का कायल। कहा अगर मानता है तो मैं हुक्म दे रहा हूं, जरा इन सबको बता किस तरह से हमारा दिफा करके आया। अब मौला का हुक्म था। हिशाम बोले, जब बोलने लगे तो फरमाने लगे कि मौला मैं अभी शाम गया था दमिश्क। जब दमिश्क गया तो अम्र जो उस जमाने का मुफ्ती आजम था, मुफ्ती आजम तो लफ्ज़ समझते हैं, आपसे बेहतर कौन समझेगा। तो जाने गिरामी उस जमाने का मुफ्ती आजम 70 बरस से सिन ज़्यादा, वो मिंबर पे था। इमाम का एक शागिर्द वहाँ पहुँच गया, नाम हिशाम, 17-18 बरस के। जब बैठे कहा मौला, उसने कलाम करते करते दर्स पढ़ाते पढ़ाते कह दिया सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी। अगर बात पहुँच रही हो, ये हमारे मौला का फरमान है।
यहां तक कि हमारे मासूम इमामों ने नहीं कहा जो पूछना है पूछ लो। क्यों? क्या इसलिए ताकि बात वाज़े रहे कि सिर्फ और सिर्फ अली का हक है, कि हमारे जद अमीरुल मोमिनीन कहा कि जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम हमें कहो। सुनेंगे ना ज़िदान किराम का जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम, सिर्फ हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए है। तब एक मर्तबा जैसे ही हिशाम ने कहा ना जो पूछना है पूछ लो, सलूनी सलूनी, तो जनाब हिशाम कहते मैं खड़ा हो गया, अच्छा जो पूछना है पूछ लो। कहा तो यही है मैंने। कहा चाहिए बताओ तुम्हारी आंखें हैं? उसने कहा ये किस किस्म का सवाल है, देख भी रहे हो और फिर पूछ रहे हो मेरी आंखें? कभी देखिए मैं तो नादान बच्चा हूं, मैं तो बचकाना सवाल करूंगा, या आप कहें आप झूठे हैं कि जो पूछना है पूछ लो मैंने गलत कहा, या फिर कहें कि जो पूछा जाए जवाब दें। अब बात पहुंच जाए भाई, अगर पहुंच जाए, कहा या तो कहो तुम झूठे हो कि मुझे कहना नहीं चाहिए था सलूनी सलूनी, या फिर अगर कह दिया तो फिर जो सवाल हो जवाब दो। कहा अच्छा ठीक है जो भी सवाल चाहो कर लो। कहा बताओ आंखें हैं? कहा हाँ आंखें हैं। तो बताओ आंखों से क्या काम करते हो? कहा आंखों से मैं देखता हूं। कहा तुम्हारे कान हैं? कहा कान है, कानों से क्या काम करते हो? कहा सुनता हूं। कहा जबान है? हाँ। क्या करते हो? कहा बोलता हूं चखता हूं। नाक है? हाँ। क्या करते हो? सूंघता हूं। कहा हाथ है? हाँ। क्या करते हो? कहा हाथ से महसूस करता हूं। कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा दिमाग है? अब गौर से सुनिएगा जुमला, भाई मजमा बहुत सा तो पहुंच गया। मैंने कहा था ना कि आपका वाक़या सुना हुआ होगा लेकिन नतीजा मुझे नया देना। कहा तुम्हारा दिमाग है? कहा हाँ दिमाग है। कहा बताओ दिमाग से क्या काम करते हो? अब सोचने लगा। कहा जब आंखें देखती हैं तो दिमाग तस्दीक करता है, जो देखा वही देखा। जब कानों से सुनता हूं दिमाग तस्दीक करता है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। कानों से सुनता हूं दिमाग तस्दीक करता है, हाँ यही सुना है जो सुना। जब जबान से चखता हूं तो दिमाग तस्दीक करता है, आंखों से सूंघता हूं दिमाग तस्दीक करता है, हाथ से महसूस करता हूं दिमाग तस्दीक करता है। कहा अच्छा तो तू ये कहना चाह रहा है कि तेरे इस जिस्म में ये जो दिमाग है ये इमाम का काम करता है? अगर पहुंच जाए क्या तू ये कहना चाह रहा है कि तेरे इस जिस्म में दिमाग इमाम का काम करता है? कुछ देर सोचता रहा। कहा हाँ कह सकते हैं। कहा नहीं सोच के बता, वाकई क्या तेरा दिमाग इमाम का काम करता है या नहीं करता? कहा नहीं वाकई दिमाग इमाम का काम करता है। कहा अच्छा तेरे इतने से वजूद को इमाम की जरूरत है और ये इतनी बड़ी कायनात इसे इमाम की जरूरत नहीं है? नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मैं अगर पहुंच जाए, देखिए दिमाग को कहा ये इमाम है, तवज्जो है, पूरे जिस्म में जो सबसे बुलंद है दिमाग है। इमाम को सर पे रखें, दुश्मन इमाम को पांव में रखें। का तेरा दिमाग इमाम का काम करता है, इस जिस्म को इमाम की जरूरत है, कायनात को इमाम की जरूरत नहीं। का मौला ने कहा, उसने फिर क्या जवाब दिया? का मौला वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने मुझसे सवाल किया, का तू हिशाम तो नहीं है? हर जगह पे शोहरा था कि इमाम सादिक एक शागिर्द है, नाम हिशाम है, जहां जाता है मनाजरे में सबको हरा देता। तो उमर ने, मुफ्ती आजम ने फौरन पढ़ के पूछा, तू हिशाम तो नहीं है? अब वो तक़य्ये का दौर था, आज तो कहना बड़ा आसान है। उस जमाने में बताते थे मैं शिया हूं, फौरन सरकलम हो जाता था। उसने कहा वैसे भी मुफ्ती आजम। कहा नहीं मैं हिशाम नहीं, तक़य्ये में थे। कहा मैं हिशाम नहीं हूं। कहा तू हिशाम का दोस्त है? कहा नहीं हिशाम का दोस्त भी नहीं हूं। कहा दमिश्क का रहने वाला है? कहा नहीं दमिश्क का भी नहीं हूं। कहा कहां से आया? कहा कूफे से। कहा फिर तू ही हिशाम है। कहा फौरन मिंबर से उतरा, कहा तू आ यहां पे बैठ और तू दर्स दे। कहा मैं जवान हूं, बच्चा हूं, मैं क्यों दर्स दूं? कहा तुझसे सादिक आले मोहम्मद की खुशबू आती है। जिसका शागिर्द ऐसा हो, सोचे इमाम कैसे होंगे। ऐसा में फितरत का तकाजा है कि सबसे बाकमाल हस्ती इंसान उसे माने, क्योंकि अल्लाह सबसे बाकमाल को इमाम बनाता है। इमाम से बेहतर कोई नहीं होता। जो नुमाइंदा परवरदिगार हो उसमें तमाम कमालात पाए जाएंगे, उसमें कभी भी कोई नक्स नहीं होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर वो किसी को भी सिखाना चाहे तो अपने फैज़ से सिखा सकता है। सिर्फ रोक के एक जुमला कह रहा हूँ, उसके बाद चंद जुमले मसाइब।
आज ज़ाहिरन किसी का जनाजा भी है, अभी मैंने देखा जनाजा गया है। अज़ान गिरामी, इमाम के किसी एक शागिर्द ने कहा मौला ये आप इससे किस ज़बान में बात कर रहे हैं? मौला ने कहा ये अफ़गानिस्तान से आया, मैं इसकी ज़बान में इससे बात कर रहा था। कहा मौला मुझे तो मालूम ही नहीं था आप कभी अफ़गानिस्तान भी गए। मौला ने कहा क्यों, अफ़गानिस्तान जाने की क्या ज़रूरत है? कहा नहीं, आपको ज़बान कैसी आई अफ़गानियों की? मौला ने कहा तुझे अब तक समझ में नहीं आया? एक मरतबा इमाम ने एक संगरेज़ा उठाया, अपना लुआब दहन उस पर लगाया, कहा अपनी ज़बान पे रख। उसने ज़बान पे रखा, गिनने लगा 1 2 3 70 73 72 तक चला गया। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा इमाम का लुआब दहन मैंने अपनी ज़बान पे रखा, 70 ज़बानें मुझे अज़बर हो गई है। कहा 70 ज़बानें मुझे अज़बर हो गई हैं। कहा जिसके लुआब दहन का असर ऐसा हो उसके खून का असर कैसा होगा? है तवज्जो से जाने गिरा में बहुत दूर दूर तक लोग हैं। अब जहाँ तक लोग खड़े हैं चंद जुमले मसाहिब के भी सुन लीजिए, आपके गोश गुजार कर दूँ। तो जाने गिरामी, अब समझ में आया आले मोहम्मद जहाँ से गुज़रते थे कैदी, लेकिन जो देखता था देख के खुद कहता था इन जैसा कभी पहले नहीं देखा। ये है कैदी लेकिन बहुत बाकमाल है। इमाम सज्जाद के सजदे का ज़मीन इंतज़ार करती थी। ज़मीन कहती थी अगर एक सजदा मुझ पे हो जाए तो मैं नाज करूं सज्जाद ने मुझ पे सजदा किया है। जिसके सजदे की ज़मीन मुंतज़िर हो वो सज्जाद है। साजिद और सज्जाद में फ़र्क है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अज़ीज़ान गिरामी जहाँ से गुज़रते वहाँ लोग अगर तासुब नहीं रखते थे तो काफिर भी देख के कहते थे लगता है ये यहाँ के नहीं वहाँ से नाजिल हुए हैं। मुझे आज शाम से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल पेश करना है। हलब के मकाम से जब गुज़र रहा था काफ़िला, आज भी हलब में जाए ना तो 30% से ज़्यादा ईसाई हैं। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ईसाई थे। हलब यजीदी उस रास्ते से लेके गए बीबियों को जहाँ मुसलमान नहीं थे, ताकि मुसलमान कहीं बगावत ना कर दें यजीद के ख़िलाफ़। जैसे भी थे जानते तो थे ना ये आले मोहम्मद हैं, लेकिन बाज़ ऐसे थे कि जिन्हें इतना भी एहसास नहीं था मस्तूरात को पत्थर नहीं मारे जाते। तो जब हलब के मकाम पे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन फरमाते हैं, हलब के मकाम पे जब काफ़िला पहुंचा तो नेज़ों पे सर बुलंद थे। एक बूढ़ी ईसाई खातून जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के सर को देखे जा रही थी। जब देख रही थी तो देखे चली जा रही थी। आपने देखा है ना, माओं को बड़ी हसरत होती है मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए। अब जनाब लैला को कौन समझाए, बेटे को नज़र नहीं लगे कि शहादत हो चुकी है। माँ का दिल था। तो एक मर्तबा तड़प के रो के उस ईसाई खातून से जनाब लैला ने कहा क्या बात है, क्यों देख रही हो इस सर को? उस ईसाई खातून ने कहा बीबी कोई बात नहीं, मैं तो बस अपने खुदा से दुआ मांग रही थी। इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो, इसकी मां बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जनाब लैला ने कहा नहीं, मां जिंदा है। आए भाई, एक मर्तबा हलब से होते हुए गुजरे, शाम पहुंचे, सारा मैंने मसाइब छोड़ दिया, बस एक रिवायत को पेश करूंगा। मेरा आपसे वादा, हर आंख में आंसू होगा। यह रिवायत रियाज़ुल कुद्स में भी है, सोगनामा आले मोहम्मद में भी है, बेइंतहा किताबों में मसाइब की मौजूद है। जब बीबियाँ दाखिल हुई ना दरबार यजीद में, तो जनाब ज़ैनब कुबरा सबसे आगे थीं। जैसे ही जनाब ज़ैनब दाखिल हुई तो बीबी की नज़र पड़ी कि तख्त पे कोई बीबी खड़ी है। उसने बुर्का ले रखा है लेकिन निकाब बहुत बारीक है। ये कौन है? हिंद, यजीद की बीवी, लेकिन हिंद अहले बैत की मानने वाली थी। तफसील का वक्त नहीं कि मैं बता सकूं कैसे ईमान लाई। बचपने में बीमार थी,
डॉक्टरों ने कहा, उस ज़माने के अतिब्बा ने, तबीबों ने कहा ये लाइलाज है। यहूदी की बेटी थी, उस यहूदी ने एक मर्तबा सबसे पूछा कोई इलाज कर सकता है? एक आदमी ने कहा हाँ, मदीने में एक अली रहते हैं, तो अली के पास ले जा, वो इलाज कर देंगे। यहूदी था, आया, कहा या अली बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ, मेरी एक बेटी है, नाम हिंद है। तो मौला ने आवाज़ दी, वो अपने एक खादिम से कहा जा जाके मेरे बेटे हुसैन को बुला ला। खादिम गया, इमाम हुसैन को बुला लाया। जैसे इमाम हुसैन आए, मौला ने खादिम से, नौकर से कहा ज़रा एक ज़र्फ़ आप दे, पानी का ज़र्फ़ दे। जैसे पानी देखा, मौला अली ने कहा ए हुसैन इस पानी को हाथ लगा दें। मौला हुसैन ने मस किया। जैसे ही मस किया, अमीरुल मोमिनीन ने उस यहूदी से कहा अपनी बेटी के सर पे ये पानी डाल देना, शफा मिल जाएगी। उसने कहा क्यों शफा मिल जाएगी? कहा क्योंकि मेरे बेटे हुसैन ने मस किया है, अगर हुसैन मस कर दे तो फिर पानी शफा बन जाता है। वो ईसाई घर गया, बेटी के सर पे, वो यहूदी घर गया, बेटी के सर पे पानी डाला, बेटी शफायाब हो गई। बेटी ने पूछा बाबा ये कैसा पानी था? उस यहूदी ने कहा बेटी मदीने में एक हुसैन है, उसने इस पानी को मस किया था। कहा बाबा मुझे हुसैन से मिला दें, मुझे नई जिंदगी मिली है, मैं हुसैन से मिलना चाहती हूँ। एक मर्तबा लेके आया, वो यहूदी अपनी बेटी को लेके आया, कहा ये सामने हुसैन है। हिंद ने देखा, मौला से कहा मैं आप पे ईमान ले आई हूँ, सिर्फ देखा का मैं आप पे ईमान ले आई। मौला ने कहा अच्छा जा मेरी बहनों के पास चले जा, वो जो सिखाएं सीख ले। जनाब ज़ैनब के पास आए, कहा बीबी मुझे बताइए आपके भाई पे ईमान लाई हूँ, कुछ मुझे सिखाएं। बीबी ने कहा हमसे सीखना चाहती है तो पर्दा सीख ले। अब तफसील का वक्त नहीं कि कैसे मुआविया अपने बेटे यजीद से ब्याह के ले गया, बस भाई यजीद से ब्याह के ले गया। हिंद पर्देदार थी क्योंकि जनाब ज़ैनब से पर्दा सीखा था, कभी भी दरबार में नहीं आती थी। एक मर्तबा किसी ने जाके कहा हिंद तेरे शौहर को बागियों पे फतह हुई है, ये नहीं बताया वो बागी कौन है। कहा भाई बागियों के तेरे शौहर ने करबला में मार दिया है, बागियों की बहनें आ रही हैं। हिंद ने कहा मैं बागियों की बहनों को देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं ज़मीन पे खड़ी नहीं होना चाहती, मेरे लिए तख्त लगा देना। बुरका सिलवाया, बारीक निकाब था बुरके का, ताकि मैं देख सकूँ वो कौन है जो बागियों की बहनें हैं। आई हिंद तख्त पे खड़ी थी, दूर से जनाब ज़ैनब ने देखा हिंद खड़ी है, फौरन जनाब उम्मे कुलसूम से कहा उम्मे कुलसूम पहचाना सामने कौन है? जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बिनाई कमजोर हो गई, मुझे दूर की चीजें नजर नहीं आती। जनाब ज़ैनब ने कहा जरा गौर से देख सामने कौन? कहा उम्मे कुलसूम देखो वो हिंद है। जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा बीबी कौन से हिंद? वो जिसे हमने पर्दा सिखाया था। कहा वही हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया था। जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा बीबी जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो तो पर्दे में है, लेकिन हम पर्दे में नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रिवायत में अल्फाज ये हैं, जब बीबियां गुजरने लगी ना हिंद के सामने से, बीबियों ने सर झुका लिए कहीं हिंद का सामना ना हो जाए। आप जानते हैं ना जो बाहया लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बुरे वक्त में किसी का सामना ना हो। जब बीबियां गुजर रही थी ना हिंद के तख्त के सामने से, जब बीबियां गुजरी सर झुका के गुजरी कहीं हिंद का सामना ना हो जाए। हिंद ने फिर भी रोका और जनाब ज़ैनब से पूछा मिन अय्य बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाब ज़ैनब ने सर नहीं उठाया, सर झुकाए झुकाए कहा नहनु मिन बिलादिल मदीना, हम मदीना शहर के रहने वाले हैं। जैसे हिंद ने सुना ना मदीने का नाम, फौरन तख्त से उतर के जमीन पे आ गई। जनाब ज़ैनब से रहा ना गया, कहा क्या बात है तख्त से क्यों उतरी हो? कहा बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मदीने वालों के एहतराम में मैं तख्त से उतर आई। एक मर्तबा हिंद ने पूछा बीबी आप मदीने वालों को जानती हैं? अगर मैं मदीने वालों का पूछूं बताएंगी मुझे? जनाब ज़ैनब ने अभी भी सर नहीं उठाया। कहा हाँ किसका पूछना चाहती है? कहा बीबी मदीने में मेरा मौला हुसैन रहता, मेरे मौला हुसैन मदीने में रहते हैं। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे, अभी भी सर नहीं उठाया। कहा और किसका पूछना चाहती है? हिंद ने कहा बीबी मेरे मौला का एक बेटा है,
नाम सज्जाद है, इबादत का पैकर है। जनाब ज़ैनब के आंसू और तेजी से बहने लगे। कहा हिंद और किसका पूछना चाहती है? कहा बीबी मेरे मौला का एक बेटा है, हम शक्ल पैगंबर है, बहुत खूबसूरत है, नाम अली अकबर है। बीबी और ज्यादा रोने लगी। कहा और किसका पूछना चाहती है? कहा बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, गैरत का पैकर है। बस भाई अब जनाब ज़ैनब से रहा ना गया। जनाब ज़ैनब ने कहा हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछेगी? जैसे कहा ना मौला की बहनों का नहीं पूछेगी। हिंद ने कहा खबरदार बीबी, उनके नाम ना लेना, वो अली की बेटियां, वो नबी की नवासियां। बीबी खबरदार, नाम ना लेना, उनकी मां का जनाजा रात में उठा था। बस अब जनाब ज़ैनब से रहा ना गया। जनाब ज़ैनब ने सर उठाया। कहा हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब हूं, ये मेरे साथ उम्मे कुलसूम, वो रुकैया, वो रबाब, वो सकीना। एक मर्तबा हिंद ने बुर्का उतारा। कहा बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहाँ था? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा हिंद जरा गौर से देख, वो जो सामने सर रखे हैं ना, पहला सर हुसैन का, वो अली अकबर, वो कासिम, एक सर अब्बास का। हिंद वो जो जमीन पे बैठा है वो सज्जाद है, उसके साथ वो बच्चा बाकिर है। हिंद दौड़ती हुई मजमा आम में आ गई और एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा यजीद ये तूने क्या किया? ये नबी की नवासियां, ये अली की बेटियां। यजीद अपने तख्त से उठा, अपनी अबा उतारी, हिंद को उड़ाई। कहा हिंद देखती नहीं नामहरमों का मजमा, बगैर बुरके के बगैर चादर के नामहरम है तो तू कैसे आ गए? हिंद ने अबा उतार के जमीन पे फेंकी। कहो यजीद जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया, वो बीबियां मजमा आम में खड़ी हैं।